हेलो दोस्तों, अभी मैं म्यूज़ियम में आया हूँ। तो आप देख सकते हो ये म्यूज़ियम सेंटनली म्यूजियाई बीबीसी, ये रशियन में लिखा हुआ है। तो ये सारे आप देख पाओगे। 110 साल हो गया है ये फाइटर जेट्स का, तो उसके खुशी में ये सब बोर्ड टांगे गए हुए हैं। म्यूज़ियम का भी है ना, टिकट खरीद लिया हूँ। ये रहा टिकट काउंटर। और मेरे को मैं अगर आप स्टूडेंट में ख़रीदोगे तो आपको 400 की पड़ेगी। वैसे 800 की टिकट आती है म्यूज़ियम की, सेंटेनरी म्यूज़ियम। ठीक है, ये है। तो आपको मैं ये अंदर का दिखा रहा हूँ ये सब। तो ये बेसिकली पूरा फाइटर जेट्स का है। ठीक है, ये जितने भी फाइटर जेट्स और मतलब कमांडर रह चुके हैं, विंग कमांडर रह चुके हैं। तो मैं आपको आगे ले जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये सारे मतलब रिवार्ड वगैरह रखे हुए हैं, डिप्लोमा वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, डिप्लोमा है, सब चीज़ है। और एयरफोर्स एकेडमी में किस समय के हैं स्थित वगैरह हैं। तो रशिया के साइंटिस्ट वगैरह हैं और जिन्होंने इन्वेंशन वगैरह किए हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आप नाम तो पढ़ नहीं पाओगे। वैसे मैं इनके बारे में भी नहीं जानता अच्छे से। ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मतलब फ्लाइट के बारे में बताया हुआ था और कैसे उड़ता है, मतलब राइट ब्रदर से लेके कैसे बाईसाइकिल पे इन्होंने बनाया था, ये सारी चीज़ इस पे दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बोलते हैं सैमोलो। तो ये म्यूज़ियम देख पा रहे हो आप। एयरफोर्स राजा के समय ही में स्टार्ट हो गया था, जार के समय ही में स्टार्ट हो गया था। और ये सारे देख पा रहे हो। तो ये रहा पहला फ्लाइट डमी, फारमैन करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे इंजिन्स हैं यहाँ पे। तो ये सारे आप देख पा रहे हो फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट्स का जितने भी सारे आप यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह देख पा रहे हो, पूरे बॉम्ब्स भरे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉम्ब्स हैं। पाओगे फाइटर जेट्स यहाँ पे है, सारे इंजिन्स वगैरह हैं ये म्यूज़ियम में। 17 है, टैक्टिकल फाइटर है, ये सारे टैक्टिकल फाइटर जेट्स हैं। तो ये सारे फाइटर पायलट के यहाँ पे ड्रेस वगैरह रखे हैं, डिटेल्स। बच्चे सोस जो खेलते थे उस समय में सोवियत यूनियन के, तो उनका बारे में दिया गया हुआ डिटेल्स है टैक्टिकल फाइटर जिसके बारे में। और ये आप देख पाओगे, तो वहाँ पे भी बिल्ड किया गया, आगे भी बिल्ड किया गया है। तो ये सारे ब्लेड्स हैं। ठीक है, तो ये सब आप फाइटर पायलट का देखे तो ये फ्रंट में पहले ज़माने में ये सारे ब्लेड्स यूज़ होते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी हैं ना ब्लेड्स वगैरह, पहले ज़माने का जो फाइटर जेट था। और यहाँ पे 170 केजी का ये ब्लेड ही है, आपको देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स लेना है तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। हर एक ब्लेड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मुनीनो म्यूज़ियम है। ठीक है, ये मॉस्को से 2 घंटे के रास्ते में पड़ती है। तो ये सारे ब्लेड्स हैं वगैरह आपको। ये सारे फाइटर प्लेन, फाइटर जेट्स, बॉम्बर सब है यहाँ पे। इंस्पेक्टर फाइटर है इसका नाम, छोटे वाला का। और B-25 लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। ये सारे बॉम्बर देख सकते हो। तो बॉम्बर में बेसिकली यूज़ होता है मतलब ब्लेड्स। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अच्छे से मिलेगी। तो ये सारे फाइटर जेट है। तो LI-2 है, सोवियत यूनियन मैन्युफैक्चर्ड बाय LI-2
ये भी बॉमर है, यहाँ पे भी बॉमर आप देख पा रहे हो, ठीक है। वो मेरा दोस्त है कार्लोस, जो कि एरोस्पेस है, मायन स्पेस का फाउंडर है। बेसिकली आप बॉमर और फाइटर जेट्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक किस्म का फाइटर जेट्स म्यूज़ियम में। और इसके बारे में, इसकी डिटेल्स में, आप टेक्नोलॉजी के बारे में, बॉम्ब्स, जिसके में बॉम्ब्स में इंटरेस्टेड है वो आके यहाँ पे देख सकते हैं म्यूज़ियम में। और जिनको नहीं इंटरेस्टेड भी है तो वो भी आके यहाँ का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक फ़्लाइट के बारे में, ज़्यादा लोग फ़्लाइट के बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आके आप है ना फ़्लाइट के इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। और है ना क्या कितना पेलोड है, कितना कितना बॉम्ब्स लोड होते हैं वगैरह एक फ़ाइटर पे, कितना मतलब फ़ाइटर जेट कौन कौन से सोवियत यूनियन में यूज़ हुए थे, मतलब कितना यूज़ हुए थे, ये सारे चीज़ की डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे सोवियत यूनियन ने कैसे है ना डिफीट किया था वर्ल्ड वार में हिटलर का सेना को। तो मतलब जर्मनी और लड़ाई हुई थी मॉस्को में, उसका सीन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत दृश्य है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो दोस्तों अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी मिशंस हुए हैं तो उनके फ़ोटो दिखा हुआ है। मोनिनो का, मनीनो इसका नाम है, मनीनो म्यूज़ियम। तो सेंट्रल एरोस्पेस म्यूज़ियम है ये, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम किया गया हुआ है। तो ये सारे फाइटर पायलट्स, कमांडर, विंग कमांडर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट सोवियत यूनियन के समय का ड्रेस वगैरह यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रेस वगैरह पहनते थे फाइटर जेट पायलट और विंग कमांडर। तो ये सारे पूरे सोवियत यूनियन के समय के हैं। तो आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ म्यूज़ियम, एक बार ये पूरा देखो आप। अब देख रहे हैं ये कार्गो है AN-22, ये कार्गो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मतलब सारे चीज़ जो क्या बोलते हैं उसको, टैंक्स वगैरह, मतलब बॉम्ब्स वगैरह इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले जाया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे बॉम्ब्स, मिसाइल्स, मतलब छोटे छोटे मिसाइल्स रखे हुए हैं जो टारगेट करते हैं। और ये मिसाइल्स के बारे में है। ये सारे बॉम्बर्स, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ अंदर में क्या होता है, ठीक है। तो गन देख सकते हैं, इसके स्क्रैम्बल्स पार्ट्स वगैरह। सो ये आप देख रहे हैं गन्स वगैरह हैं यहाँ पे, और कैसे सब सारे वार में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे टेक्निक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। और टैंक्स में क्या क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ दिखाई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ इससे, और दूसरे म्यूज़ियम में, बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग है इसमें, तो मैं दूसरे म्यूज़ियम में आपको मैं जाके दिखाऊँगा आपको, ठीक है। ये सोवियत संघ का है ना हेलीकॉप्टर है, और हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जो कि बहुत सारे औजार, मतलब बहुत सारे हथियार वगैरह लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कार्गो है बेसिकली, जो औजार को पहुंचा के, मतलब जहां पे वार हो रही है वहां पे साइड पे पहुंचाता है। तो आपका इसका नाम MI है, MI-12 करके है, ठीक है। 1967 में ये यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम। इसका वेट है इसका, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1,02,000 टेक ऑफ वेट है। रेजिंग लोड है 25,000, और 25,000 तक है ना उठा सकता है ये वज़न को। तो और भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे फाइटर जेट्स वगैरह। ये रहा बॉम्बर्स, बड़े बड़े बॉम्बर्स, और ये फ्लाइट के एकदम डमी वगैरह है जो पहले यूज़ हो चुकी है।
और इसका नाम OI है, OI। तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा ये फ़्लाइट के बारे में। इसका TU के नाम से जाना जाता है। 1947 में लॉन्ग रेंज हेवी बॉमर है। ये बॉमर है बेसिकली, ये आप बॉमर को देख सकते हो, ये हेवी बॉमर है। इसका नाम TU-4 है और ये बहुत अच्छा बड़ा साइज़ का है। इसका है ना बॉम्ब लोड है, बॉम्ब लोड है 1,08,000 बॉम्ब लोड है केजी में। और है ना टेक ऑफ वेट है 54,500 टेक ऑफ वेट है। और थ्रस्ट है 1790। तो आप देख रहे हो हेवी बॉमर है यहाँ पे, ठीक है। और आगे भी मैं दिखा पाऊँगा आपको। आपका डिज़ाइन, आप इसके डिज़ाइन देख सकते हैं, ब्लेड्स देख सकते हैं, ब्लेड्स वगैरह, इसके विंग्स देख सकते हैं, लैंडिंग गियर देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप है ना लैंडिंग गियर वगैरह आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉमर रखा हुआ है, बॉम्ब, तो है ना बॉम्ब वगैरह देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। ये रहा सुखोई सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे पूरे। और स्लिथ फाइटर जेट भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसको नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आप देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये टैक्टिकल बॉमर है, ये ACU सुखोई 24 है। तो सुखोई 24 के बारे में आप यहाँ पे देख पाओगे डिटेल्स में, ठीक है। इसका आर्मेंट रॉकेट बॉम्ब्स है 1,18,000 है, ठीक है। 1 लाख नहीं 18,000 है। इसका है ना रॉकेट और बॉम्ब्स ये इतना कवर कर सकता है। और टैक्टिकल बॉम्बर में ये भी आते हैं फाइटर जेट। तो ये सारे सुखोई सीरीज़ आप देख पा रहे हो, सुखोई पूरे सुखोई 27M मल्टीपर्पज़ फाइटर है। MiG-29 है, ये अभी यूज़ नहीं होता। ये अभिनंदन साहब जो है ना अटैक किए हुए थे, उसी का बेसिकली ये फाइटर जेट है MiG-29। और मिग सीरीज़ अभी रशिया में स्क्रैम्बल्ड हो गया है, रशिया में यूज़ नहीं होती है मिग सीरीज़। तो अभी सुखोई सीरीज़ आप केवल देख पाओगे रशिया में जो यूज़ होती है। और देखो ये देखो बहुत पीछे में देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा लंबा और बड़ा फ्लाइट है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये सारे सुखोई सीरीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये सारे सुखोई है। SU-11 इंटरसेप्टर के नाम से जाना जाता है। और इंटरसेप्टर ये सारे आप सुखोई सीरीज़ देख पा रहे हो। सुखोई 9 आप इसका आप डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं खुद से। तो आपको यहाँ आके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हो। सुखोई फाइटर जेट्स हो गए, उसके बाद मिग हो गया, उसके बाद बॉमर्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, इसके बारे में आप यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हो। तो बेसिकली आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जुटा पाओगे अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर हो। तो इसके बारे में आप बहुत चीज़ जान सकते हो, या मैकेनिकल इंजीनियर हो सीख सकते हो फ़्लाइट के बारे में, या फाइटर पायलट आपको बनना है तो आप इसके बारे में। MiG-23 है ये। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे सुखोई का ही पार्ट है। अटैक एयरक्राफ्ट है सुखोई का, ये देख पा रहे हैं सुखोई का ये एयरक्राफ्ट अटैक एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पे ये ड्रोन्स वगैरह लॉन्च करने के लिए साइट बनाए हुए हैं, ये अच्छा सा आप देख पा रहे हो। तो टर्बोजेट इंजन यूज़ हुआ है इसमें। पायलटलेस रिकॉन साइंस ड्रोन है।
तो विदाउट पायलट है ना, पायलट इसमें यूज़ नहीं होती है, और विदाउट पायलट आप है ना इसमें ड्रोन रख के उड़ा सकते हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जितने भी है ना सुखोई सीरीज USSR से लेके अभी तक रशिया में अभी है ना फाइटर जेट्स यूज़ होती है यहाँ पे है, और जो नहीं यूज़ होती है वो मिग सीरीज़ नहीं यूज़ होती है। तो मिग अभी स्क्रैम्बल्ड हो गया है, सब है ना इंडिया को बेचा जाता है। बेसिकली जो है ना अच्छा नहीं होता है वो मतलब इंडिया को सेल किया जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ जैसे मतलब आउटडेटेड हो जाता है, रशिया आउटडेटेड कर देता है उसको, सस्ते दाम में इंडिया खरीद लेती है। तो ये सारे फाइटर जेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आपको डिटेल्स हर एक चीज़ की। MiG-23 है यहाँ पे, मल्टीपर्पज़ जेट फाइटर है। इसके बाद वेपन्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स कैरी करते हैं, 2000 लोड है इसका। तो डिफरेंट वगैरह हैं जितने भी USSR के समय में फाइटर जेट्स बने हुए हैं। मिग स्क्रैम्बल्ड हो गया, लेकिन है ना सुखोई सीरीज़ अभी भी रशिया यूज़ कर रही है। इंडिया में मिग अभी भी यूज़ होता है, जो आउटडेटेड हो जाता है वो रशिया इंडिया को बेच देता है बहुत सस्ते दामों में। तो ये ठीक है। तो कुछ ऐसा आप देखे होंगे कि है ना कुछ ऐसा हेलीकॉप्टर था जब हमारे मतलब आर्मी इन चीफ मारे गए थे, ठीक है। तो उसमें भी आपने ये नोटिस किया होगा, इस टाइप का हेलीकॉप्टर था वहाँ पे, मिग सीरीज़ ही यूज़ हुआ था। तो बेसिकली ये सारे इतने फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट रशिया ही क्यों करता है, रशिया ही या USA क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे लोग है ना अपने समय के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत ये है, और मतलब अपना मतलब जानते हैं कि वार होगा तो हमेशा तैयार रहना चाहिए वार के लिए। तो इसलिए है ना इन्होंने इतने ज़्यादा डेवलप किए हुए हैं प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, आर्म्स और एमुनेशन में सबसे सेकंड नंबर पे ही रशिया आता है। क्योंकि इसके रीज़न्स ये हैं कि वो जानता है कि रशिया जानता है कि इतना बड़ा टेरिटोरी है और उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो दुश्मन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली एरोफ्लोट एक कंपनी है जो रशिया की कौन कंपनी है जो मतलब फाइटर प्लेन्स वगैरह, जेट्स वगैरह सब बनाती है, ठीक है। कमर्शियल एरोप्लेन्स भी बनाती है। तो आप देख सकते हो एरोफ्लोट का यहाँ पे फ़्लाइट है, कमर्शियल फ़्लाइट भी दिखाए हुए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे पेंट ऑन किया जा रहा है अब इसको नया बनाने के लिए। मतलब म्यूज़ियम में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एकदम से फाइट मतलब नोज़ल देख पा रहे हो उसके। तो यहाँ से आप ये Tu-22M3 है, 97 हुआ था, ठीक है। इसका बॉम्ब का है 24,000 वगैरह है, आर्म्स एंड एमुनेशन, ठीक है। बॉम्ब लोड केजी में 24,000, ठीक है। और 23 मीटर कैनन है यहाँ पे। सीलिंग है 13,300 का, मैक्सिमम स्पीड है 2000, रेंज है 65,000 किलोमीटर, टेक ऑफ वेट है 1,24,000, इंजन थ्रस्ट है 25,000 kg, किलोमीटर में 255। तो ये आप देख पा रहे हो फाइटर जेट। सामने देख सकते हो Su-100 T4, ये सबसे बड़ा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, सबसे बड़ा फाइटर जेट दिख रहा है और एयरक्राफ्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इसका मतलब
17,200 सीलिंग है, एयर टू ग्राउंड है, 2 मिसाइल्स, ये 2 मिसाइल कैरी कर सकता है, बड़ा बड़ा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। तो ये मैं आपको एयरक्राफ्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो बहुत बड़ा है और 2 मिसाइल्स इसमें आ सकती है। T4 नाम है। देखो ये बॉम्ब्स भी कैरी कर सकते हैं ये फाइटर जेट। तो देख लो कितना लंबा है ये, मतलब बॉम्बर्स हैं, तो हेवी बॉम्बर है ये, ठीक है। तो आप हेवी बॉम्बर को देख सकते हो। तो इसका डिज़ाइनर का नाम सिकोरोस्की है, जो कि यूएसए के लिए चला गया था और यूएसए में वो मिलियनेयर हो गया था। तो वहाँ पे डिज़ाइन यूएसए, मतलब जो यूएसएसआर का डिज़ाइन था वो मतलब यूएसए को मतलब बताया, और मतलब वहाँ अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं सिकोरोस्की ने। तो एक ये है कि यहाँ से बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं, मतलब आप देख सकते हो पहला बॉम्बर बनाए हुए थे इन्होंने। तो आप इनका डिज़ाइन देखोगे, और ये रहा बॉम्बर और सोवियत संघ का ये, ठीक है। और ये सारे आप देख पा रहे हो फ्लाइट्स सोवियत संघ के। Like a top engineer, like Soviet. And then he moved to America, I think. So why he moved to America, do you know? So I don't remember, but I remember that he was in Time Magazine or something like this. And he became like very important design constructor, but he became more millionaire there. Because he built it for the like Russian Empire, and he's like the first 4 engines aircraft bomber. Because if you see it, it's like these 4 engines. सो बेसिकली मेरा दोस्त बता रहा है कि है ना, यहाँ पे सिकोरोस्की है जो यूएसएसआर के समय में फाइटर जेट और बॉम्बर्स बनाए हुए थे। तो वो डिज़ाइन मतलब वो यूएसए शिफ्ट हो गया, और दोस्त बता रहा है कि टाइम्स मैगज़ीन में उसके बारे में छपा हुआ था, वो मिलियनेयर बन गया था वहाँ पे जाके। तो यूएसए ने उसको लालच दिया और यहाँ से यूएसएसआर से शिफ्ट हो गया वो वहाँ पे। और क्या है, तो मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अभी मैं देख लिया हूँ और आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का, म्यूज़ियम का। डिफरेंट फाइटर जेट्स है, डिफरेंट बॉम्बर्स है, हेवी बॉम्बर्स है। तो और बहुत सारे फाइटर जेट, सुखोई, मिग सीरीज़ आपको मिल जाएगा। और जितने भी एरोफ्लोट के फ़्लाइट्स वगैरह हैं, कमर्शियल या मतलब फाइटर प्लेन्स, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ये मतलब सोवियत यूनियन से लेके जितने भी मतलब हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, सिकोरोस्की ने फर्स्ट बॉम्बर बनाया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हो। इसका पेलोड आप है ना, उसके बारे में, हर एक फ़्लाइट के बारे में जान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक बार म्यूज़ियम से, और म्यूज़ियम का मैं आपको डिटेल्स भी दे दूँगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इतना बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं अब यहाँ से निकलूँगा और आपको